तो दोस्तों रिसेंटली अभी आईबीपीएस का रिज़ल्ट आया है और इसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है इंडियन बैंक में। आज की इस वीडियो में हम मेरी क्या क्या स्ट्रेटेजी थी प्रीलिम्स की, मेंस की, मैंने किन टीचर्स को फॉलो करा, क्या क्या गलतियां मैं पहले करता रहा जिसकी वजह से प्री में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो मेरा टोटल स्कोर था, मेरा टोटल स्कोर इंटरव्यू प्लस मेंस का मिला के वो 72.60 रहा है और 70.260 के साथ में मेरे को इंडियन बैंक अलॉट हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे रिसेंटली में आईबीपीएस का कैलेंडर भी आ चुका है, तो आपका जो नेक्स्ट एएफओ का प्रीलिम है वो 29 अगस्त को है, 29 अगस्त। और अभी आपके पास में रफली यहाँ से जनवरी चल रहा है, जनवरी से यहाँ पे आपके पास में अगस्त तक नियरली इक्विवेलेंट टू 8 मंथ हैं। तो आठ महीने में दोस्तों कोई शुरुआत से भी अगर शुरू करेगा तो वो भी यहाँ पे मतलब जीत हासिल कर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, आराम से एएफओ में सिलेक्शन ले सकता है। बस उसको सही रोड पे चलना है। देखो, पेपर कठिन नहीं है, सही रोड को ढूंढना यहाँ पे कठिन रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रीलिम की। तो प्री में मैं क्या क्या गलतियां करता था, तो देखिए कि और सबसे पहली गलती, मैं जब पहले प्रीलिम की तैयारी करता था तब मैं क्या करता था कि रैंडमली सॉल्व क्वेश्चन, मैं रैंडमली क्वेश्चन को सॉल्व करता था। तो जिसकी वजह से क्या होता था, इम्प्रूवमेंट उतना अच्छा हो नहीं पा रहा था, स्पीड नहीं आ पा रही थी। देखो, आप कॉन्सेप्ट तो सीख जाओगे लेकिन यहाँ पे गेम सारा आपका स्पीड का है। ये सभी को पता होगा कि प्रीलिम में गेम है जो वो स्पीड का है। देखो, मैं पहले क्या करता था ना, रैंडमली जब मैं सॉल्व करता था तो मैं यूट्यूब पे किसी का भी लेक्चर खोल लेता था और वहाँ पे क्या था कि वो लोग रैंडमली चीज़ों को सॉल्व कराते थे। जैसे कि 2 क्वेश्चन करा दिए एवरेज से, 2 करा दिए प्रॉफिट लॉस से, 2 करा दिए रेशियो से। तो इस तरीके से रैंडमली से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है इस चीज़ से, लेकिन जो स्पीड रिक्वायरमेंट है पेपर को टैकल करने के लिए वो यहाँ पे नहीं बन पाती है रैंडमली सॉल्व से। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटेजी प्रीलिम की बदली। मैंने क्या करा, मैंने सिस्टमेटिक वे में तैयारी शुरू की। फिर 2026 में मैंने सिस्टमेटिक वे में तैयारी शुरू की, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो। अगर मैं क्वांट का एक टॉपिक उठा रहा हूँ तो मैं पहले उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करूँगा। मैं उस टॉपिक को पहले पूरा कंप्लीट करूँगा, उसके बाद ही मैं आगे का चैप्टर देखूँगा। तो इसको सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी कहते हैं। अब क्वांट के बाद हम देखते हैं कि रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखो, रीजनिंग में सबसे पहला मेन फोकस आपको होना चाहिए पजल्स के ऊपर, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर मेन फोकस होना चाहिए। और ये कहाँ से आपको करना है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट जो मैंने करा था वो टेक्स्ट बुक की एक सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़, जिसका नाम है पजल एक्सपो। इस टेस्ट सीरीज़ का नाम है आपका पजल एक्सपो। तो यहाँ से आपको पजल करनी है टेक्स्ट बुक में। उसके अलावा मिसलेनियस है, मिसलेनियस का तो कॉन्सेप्ट कहीं से भी पढ़ लेना। उसके बाद कंटिन्यूस जब मॉक लगाओगे तो इनकी प्रैक्टिस मॉक में होती रहती है। जैसे जैसे आप जितने ज़्यादा मॉक लगाओगे मिसलेनियस की प्रैक्टिस होती रहती है। अगर कोई क्वेश्चन कभी मिसलेनियस का गलत हो गया तो उसका सॉल्यूशन खोल के एक बार देख लेना, तो वो चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाती है। लेकिन मेन रीजनिंग का जो है वो आपका पजल्स है। रीजनिंग में पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट सबसे मेन पार्ट है, यहाँ पे आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है एएफओ में। तो इंग्लिश में सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि पेपर डिमांड क्या करता है। देखो, इंग्लिश है लैंग्वेज, तो आपको इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ना होगा। आपको भाषा की तरह इंग्लिश को लेकर पढ़ना होगा। ये नहीं कि रूल्स आप रटने चले गए, ग्रामर के रूल्स रट रहे हो बैठ के, वोकैब रट रहे हो, ब्लैक बुक ले ली है वोकैब की, ये सब ले ली है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं चलती है। आपको इंग्लिश को एक इंग्लिश डेवलप करनी होगी आपकी। एक अगर आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, अगर आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई तो आप यहाँ पे इंग्लिश का पेपर क्लियर कर ले जाओगे, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है।
तो यहाँ तक हमने बात करी रीजनिंग और इंग्लिश की भी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि मेंस के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले मेंस की अगर बात करें, AFO मेंस की, तो मेंस का सबसे पहले तो जितने भी PYQs हैं सारे के सारे PYQ कर लेने चाहिए आप लोगों को। उससे क्या होगा, एक आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आना है, कि पेपर का फोकस माइनर पे ज़्यादा है कि मेजर पे ज़्यादा है। लेटेस्ट ट्रेंड जो मैंने देखा है पिछले 3-4-5 सालों में, तो पेपर का फोकस माइनर एंड एलाइड पे ज़्यादा फोकस रहता है पेपर मेजर के मुकाबले। तो आपको माइनर और एलाइड को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और अगर हम यहाँ पे अब बुक लिस्ट की बात करते हैं तो ये कुछ बेसिक बुक लिस्ट है जो आपको फॉलो करनी ही करनी है और इसके अलावा भी फॉलो करना है। तो सबसे पहले नेमरा सुंडा की दोनों किताबें, कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर और बेसिक एग्रीकल्चर, ये दोनों किताबें आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। SR कांतुआ के क्वेश्चन लगाने हैं, MCQ SR कांतुआ से प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा अरुण कात्यान, इसमें आपको वॉल्यूम 1 करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें वॉल्यूम 2 भी कर सकते हैं ना। वॉल्यूम 2 में जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी है, आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है और आपका पैथोलॉजी है, ये वॉल्यूम 2 में ये सब हैं। तो इनकी डिटेल आपको ज़्यादातर चाहिए होगी। बाकी एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस तो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी सुंडा से बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले तो ये वाली बुक करना मस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट किताब है ये, नेमरा सुंडा, SR कांतुआ, अरुण कात्यान। जब ये बुक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप माइनर एंड एलाइड के लिए कोई भी अच्छी बुक फॉलो कर सकते हैं। आपको बुक की एक एक लाइन नहीं याद करनी है, उसमें से अपना मैटर निकालना है, हाईलाइट करके अपना मैटर निकालते रहना है और बाद में उसी मैटर को रिवाइज करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से अच्छी बुक की जाती है। जैसे डेयरी के लिए जगदीश प्रसाद की बुक है, जेनेटिक्स के लिए फुंदन होती है। इस तरीके की जो किताब है आपको उससे अपने नोट्स निकालने हैं खुद के, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई हमारी कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद देखो अभी है अगस्त 29 अगस्त 2026 में AFO का पेपर है। तो देखो वैकेंसी कितनी आएगी, क्या कट ऑफ रहेगी, कितना कंपटीशन रहेगा, कितना फॉर्म भरेगा, इस चीज़ के बारे में किसी को भी पता नहीं है, नो आइडिया। तो अच्छा एक बात बताओ, चाहे वैकेंसी कम आए या ज़्यादा आए उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको तो अपनी तैयारी करनी है ना, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो आप लोग। और इसके अलावा लगातार मॉक देते रहो। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए प्रीलिम पे, प्रीलिम के साथ आपको साइमल्टेनियस करना है मेंस की तैयारी भी। इस तरीके से आपको एक स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करनी है AFO 2026 की। और कोई लोग पूछते हैं कि प्रीलिम में कितना टारगेट करें। देखो मैं कहता हूँ कि प्रीलिम में अगर आपके कंसिस्टेंटली 65+ मार्क्स आने लगें SO के मॉक में और प्लेटफॉर्म गाइडली या फिर, और अगर टेक्स्ट बुक को लोगे तो टेक्स्ट बुक में 70+। अगर आपके इतने मार्क्स मॉक में आने लगे तो AFO 2026 में आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे भी डेली वीडियो मिलेगी प्री प्लस मेंस के लिए। तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, वीडियो को लाइक भी कर देना और आपको डेली यहाँ पे गाइडेंस भी मिलेगी। बाकी किसी भी तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।
बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मैं यहाँ पे आपको नोट्स और वीडियो और कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता रहूँगा, प्री प्लस मेंस दोनों के।